वेलकम टू हाइड्रोजन लर्निंग प्रोसेस। तो दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं तंत्र युक्तियों के लक्षणों के बारे में। पहले पूर्व इसका जो पार्ट फर्स्ट जिसने नहीं देखा वो पहले पार्ट फर्स्ट देख के आना, ताकि क्या हो आपका बेसिक कंप्लीट हो। उसमें मैंने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट सारा कुछ बता दिया, तंत्र युक्ति क्या होती है। अब बात करते हैं अपन तंत्र युक्तियों के बाद उनके लक्षणों के बारे में, यानी कि जो सुश्रुत ने 32 तंत्र युक्तियां बताई है उसके बारे में समझते हैं कि क्या क्या चीजें होती है वो, है ना। अब मैं बात करूं जैसे अधिकरण की, तो अधिकरण क्या होता है कि जिस विषय का अधिकार कर लेते हैं, है ना। अपन कहते हैं ना किसी का अधिकार कर लेते हैं, अपने अधिकृत कर लेते हैं किसी चीज को, तो वो क्या कहलाती है, अधिकरण कहलाती है ना। फिर सेकंड तंत्र युक्ति योग बता रखा। योग मतलब क्या होता है, योग का अर्थ क्या है, व्यवस्था या संबंध। ठीक है, जो व्यवस्था होती है ना वो। अब देखो इस अधिकरण में भी क्या कर रखा उसने, अधिकरण में लिखा योग का मतलब भी क्या हो गया, व्यवस्था। तो ध्यान रखना अधिकरण और योग क्या तंत्र युक्ति हो गई, है ना। अब देखो पदार्थ, पदार्थ और हेतवार्थ में क्या होता है। पदार्थ मतलब सूत्र या पद में जो अर्थ कहा गया है ना। जो अर्थ है उसमें कोई भी आपको दे देते हैं अपन, तो उसका अर्थ जो है, इंपोर्टेंट ऑफ टर्म, जो टर्म दे दी है और उसका जो अर्थ आप समझते हो वो पदार्थ कहलाता है। पद का अर्थ, है ना, क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। अब हेतुअर्थ क्या है, हेतु का अर्थ यानी अन्य के लिए कही हुई बात जब दूसरे प्रसंगों में भी उसी प्रकार कार्य करती है ना। किसी दूसरे के लिए जो बात कही थी लेकिन वो जिस प्रसंग में आ गई लेकिन सेम वर्क कर रही है उसके लिए, तो वो हेतुअर्थ कहलाता है। फिर उद्देश्य और निर्देश। उद्देश्य क्या होता है, किसी बात को विस्तार से न कहकर संक्षेप में शॉर्ट कर दे देना अपन किसी भी चीज को। जैसे कोई भी बात होती है तो अपन क्या करते हैं, जैसे वाग्भट ने हर चीज को शॉर्ट कर रखा है ना, तो वो चीज क्या कहलाती है, उद्देश्य कहलाती है। लेकिन निर्देश क्या होता है, संक्षेप में जो शॉर्ट कह रखा लेकिन उसको इलोबरेट कर दिया, तो ये चीज क्या कहलाती है, निर्देश कहलाती है। ये भी एक प्रकार की तंत्र युक्ति है। अब देखो नेक्स्ट तंत्र युक्ति क्या है, उपदेश और उपदेश। उपदेश क्या होता है, ऐसा करना चाहिए। जैसे बड़े लोग कहते हैं ना, रात में सोना चाहिए, दिन में नहीं सोना चाहिए, तो ये सारी चीजें क्या है, उपदेश कहलाती है। जबकि उपदेश क्या हो कि कारण से कार्य, कि ये किस कारण से कार्य हुआ, है ना, ये चीज अपन जानते हैं, तो ये उपदेश कहलाती है। यानी कोज उसमें पता होना चाहिए। जैसे कि मधुर रस से कब बढ़ता है, तो अपने को पता है मधुर रस से बढ़ रहा है, ये कारण हो गया मधुर रस, है ना, तो ये उपदेश हो गया। उपदेश में क्या है, ऐसा करना चाहिए जैसा बड़े लोगों के लिए आप्त पुरुष के वाक्य, है ना। अब देखो प्रदेश और अतिदेश को समझते हैं। प्रदेश क्या है, प्राकृत अर्थ को अतीत अर्थ से सिद्ध करना, है ना। प्राकृत अर्थ था पहले कह दिया था, लेकिन अतीत जो अभी चल रहा है ना, उसके अर्थ के अनुसार उसको सिद्ध करना। जैसे अपन कहते हैं ना, देवदत्त का शल्य, अतीत मतलब पहले जो चीज हो चुकी थी, है ना। सॉरी यहाँ पर बिल्कुल देखो, इसका एग्जाम्पल से अच्छी चीज समझ में आ जाएगी। प्रदेश यानी देवदत्त का शल्य इस उपाय से निकाला, तो यज्ञदत्त का शल्य भी इसी उपाय से निकलेगा। जैसे अपन कहते हैं ना कोई कि इसकी डिजीज इस प्रकार ठीक हुई थी, है ना। मतलब कहते हैं कि रामू काका थे, उनकी डिजीज इस प्रकार से ठीक हुई थी, तो अपन कहते हैं तुम्हारी भी डिजीज इस प्रकार से ठीक हो सकती है ना। जैसे किसको स्टोन हो गया है, किडनी स्टोन, तो उसको कहते हैं ना यार इसने ये आयुर्वेदिक दवाई ली थी तो उसकी किडनी स्टोन थी वो निकल गई थी, तो तेरी भी निकल सकती है, तो तू भी ये दवाई ले। तो ये चीज क्या कहलाती है, प्रदेश कहलाती है ना। फिर अतिदेश, अधिदेश में क्या होता है कि जो प्राकृत और अथवा वर्तमान लक्षणों के आधार पर, है ना, जो भविष्य में होने वाले रोग की संभावना, ठीक है। जैसे किसी रोगी में वात की उद्भव गति को देखकर भविष्य में उदावृत से पीड़ित होने की संभावना, है ना। अपन कहते हैं ना उधर ऊपर की ओर गति हो रही है फिर बात की, तो अपन क्या कहेंगे, उदावृत होने की संभावना। यानी फ्यूचर में क्या क्या चीजें हो सकती है जो अभी प्रेजेंट में जो आप कोस कर रहे हो, है ना, तो वो अतिदेश कहलाएगी। अपर क्या होता है कि किसी भी विषय को व्याख्या रूप से, यानी अपवाद जो भी एक्सेप्शन होते हैं वो अपर कहलाते हैं, ठीक। और बाकी शेष की बात करें तो जब किसी पद को न कहने पर भी उसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। अपन जैसे कहते हैं हाथ पाँव सिर मुंह, इसको ना कहकर डायरेक्ट क्या कह दिया, पुरुष कह दिया, तो इसमें सारे कुछ आ गया, है ना। पुरुष मतलब पूरी बॉडी आ गई, ठीक है। तो ये वाक्य शेष। अर्थापत्ति क्या होता है, एक विषय के करने से दूसरे अप्रतिवादी विषय का स्वतः सिद्ध हो जाता है। जैसे कहते हैं रात में दही नहीं खाना चाहिए, मतलब कब खाना चाहिए, दिन में खाना चाहिए, तो अर्थापत्ति हो गई। फिर विपर्य, विपर्य क्या होता है, जो कहा जाए उसके विपरीत, है ना, अपोजिट, डायरेक्ट अपोजिट मान सकते हैं, तो ये विपर्य कहलाता है ना। प्रसंग, प्रसंग क्या होता है, पूर्वोक्त अर्थ का प्रकरण में आ जाने के से पुनः करना प्रसंग कहलाता है ना। पहले पहले आपने कह दिया लेकिन वापस वो आ गया, तो उसको वापस कहते हैं ना अपन प्रसंग दे देते हैं कई कई बार, कि वो चीज वहां आई थी यहाँ पर भी ये प्रसंग दे दिया, तो पुनः कहना उस चीज को प्रसंग कहलाता है ना। तो एकांत क्या होता है, सर्वत्र जो निश्चित है ना, अवश्य भावी या अवधारणा के रूप में। जैसे अपन कहते हैं ना ईशोद विरेचक है, एकांत मतलब एक ही एग्जाम्पल है, मदन फल के लिए वामक, जो सभी जगह एक ही, आप चाहे चरक में पढ़ोगे, शिशु वाग्भट कहीं भी पढ़ो, लेकिन मदन फल सबके लिए वामक ही होगा, है ना। निषोद एक प्लांट का नाम है, वो क्या होगा, सबके लिए विरेचक, तो एकांत है। अब अनेकांत की बात करें तो दोनों पक्षों में से एक का भी निश्चय न होना। जैसे कहते हैं ना कोई, जैसे कि द्रव गुण, है ना, रस बीज विपाक, इनमें कोई भी ड्रग्स द्रव के अनुसार काम करी, किसी की रस के अनुसार काम करती है ना, किसकी वीर्य और किसी की विपाक के अनुसार। तो इसमें
अलग अलग मत है कि मेरी ड्रग्स इसके अनुसार काम रही थी, ये अनेकांत हो गया, है ना। और पूर्व पक्ष की बात करें तो क्या कहते हैं, ऑब्जेक्शन, यानी ऑब्जेक्शन उठा देते हैं ना अपन। ऑब्जेक्शन किसी भी चीज़ का ये कर लेते हैं है ना, कि भैया मेरे को ऑब्जेक्शन है इस चीज़ से, तो ये चीज़ क्या कहलाती है, पूर्व पक्ष। निर्णय, निर्णय क्या है, डिसीजन। डिसीजन कुछ भी लेना होता है तो अपन निर्णय ले रहे हैं, तो वो चीज़ भी एक तंत्र युक्ति है। अनुमत, अनुमत क्या हो गया, दूसरे के मत को स्वीकार कर लेना, है ना। दूसरे ने जो भी बात कही वो चीज़ अपन डायरेक्ट स्वीकार लेते हो, अनुमत कहलाता है। विधान, विधान क्या होता है, राइट ऑर्डर। जैसे अपन कहते हैं ना, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, जो भी धातु है वो क्रम के अनुसार है, तो ये जो सीक्वेंस होता है ना, ऑर्डर होता है, वो क्या कहलाता है, विधान कहलाता है। अनागत वेशन क्या है, अनागत वेशन क्या है, भविष्य में, अर्थात आगे कहा जाने वाला विषय, है ना। जो भी आगे कहा जाएगा वो विषय अनागत वेषण है। जबकि अतिक्रांत वेषण क्या है, अतिक्रांत वेषण क्या है, जहाँ पूर्व में कहे गए विषय वर्णित हो, वही क्या कहलाता है, पूर्व में कहे गए विषय। ठीक है, अब जैसे मैं बात करूँ कि भविष्य में, जैसे कहते हैं ना अपन, कोई कोटेशन आता है तो अपन वहां पर कोटेशन के विमर्श में ये भी लिखा होता है ये चीज वहां पर आएगी, है ना। जैसे आप अष्टांग हृदय पढ़ते हो तो वहां पर ये भी आता है, चरक संहिता में ये बात आएगी, तो आपका ये क्या चीज हो गई, यहाँ अनागत वेषण हो गया। अतिक्रांत वेषण की बात करें तो यहाँ जैसे कि कहते हैं ना, कहीं चरक की बात करेंगे तो वहां पर ये भी आएगा, ये बात कहाँ आई थी, अष्टांग हृदय में आई थी। जैसे गधारणी वेग आएंगे तो वहां पर ये बात बताएंगे सही कि ये बात आपने वहां पढ़ चुकी होती है, अतिक्रांत वेषण आएंगे। संशय क्या है, डाउट, डाउट जिसका आता है ना वो संशय होता है। व्याख्या, एक्सप्लेनेशन, जो एक्सप्लेन करते हैं ना टीचर लोग, व्याख्या। ठीक है, तो ये चीज वही है। अब स्वसंज्ञा क्या है, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। टेक्निकल टर्मिनोलॉजी क्या है कि अन्य शास्त्र में सामान्य रूप से न पाई जाने वाली वस्तु, लेकिन अपने शास्त्र के अनुकूल किसी वस्तु के नाम पर, जो अपने अकॉर्डिंग का नाम कर देते हैं ना, जैसे अलग अलग स्टेट के अनुसार जो द्रव्य होते हैं उनके नाम अलग अलग होते हैं, तो ये टेक्निकल टर्मिनोलॉजी उन्होंने अलग अलग, तो स्वसंज्ञा कहते हैं इसको, है ना। निर्वचन, निर्वचन क्या है, निश्चित कथन को निर्वचन कहते हैं। ठीक है, जैसे निरुक्ति मान सकते हैं। निर्दर्शन, निर्दर्शन क्या है कि दृष्टान एग्जाम्पल देकर स्पष्ट करते हैं अपन किसी भी चीज को, निर्दर्शन कहलाता है। नियोग क्या है, जो आव- अवश्य करते हुए हो यही करना चाहिए, जैसे कहते हैं ना आपको यही करना है, अपने पेरेंट्स कहते थे तुझे यही करना है, तो ये नियोग है। समुच्चय क्या है कि यह भी है और यही भी है, ये कहते हैं ना यह भी है और यही भी है, ऐसी चीजें भी कंडीशन बन जाती है, समुच्चय कहलाती है। फिर विकल्प की बात करें तो ऑप्शन होता है, ये अल्टरनेटिव भी कह सकते हो कि इसका अल्टरनेट ये है ना। तो जैसे कि घी की जगह अपन तेल यूज कर लेते हैं, अल्टरनेट है घी का, है ना, तो विकल्प हो गया। वही क्या है, जो बात शास्त्र में स्पष्ट रूप से, यानी स्पष्ट रूप से ना कही गई हो, उसे बुद्धि से, तर्क से समझना क्या कहलाता है, वही कहलाता है। प्रयोजन क्या है, पर्पस, आयुर्वेद का भी प्रयोजन है तो आप जानते हो, तो पर्पस क्या है ना। प्रत्युसार क्या है, तो प्रमाण या युक्ति के द्वारा दूसरे के मत का निराकरण करना, है ना। प्रमाण लगाकर, युक्ति लगाकर अपन दूसरे के मत का क्या करते थे, निराकरण, उसका सोल्व कर देते। उद्धार, उद्धार क्या है, दूसरे के पक्ष को दोष दिखाकर अपने पक्ष का समाधान, दूसरे का जो पक्ष है उसमें दोष दिखा दिया, भाई तू कह रहा वो गलत है, मैं कह रहा हूँ वो सही है, ठीक है, उसको अपनी बात मनाना, ये क्या कहलाता है, उद्धार का। फिर संभव क्या है, संभव जो पॉसिबिलिटी, है ना, जो वस्तु जहाँ है, जहाँ होनी चाहिए वहां पर ही उसको होना चाहिए, है ना, तो ये संभव पॉसिबिलिटी कहलाती है। तो यहाँ पर 36 जो है तंत्र युक्तियाँ, उनके बारे में अपन ने देखा। देखो अब जो थी ना इसमें 32 वो किसकी थी, सुश्रुत की थी, जबकि ये चार और इसमें किसकी इंक्लूड कर रखी है यहाँ पर, चरक की। ठीक है, तो यहाँ 32 पे समाप्त हो जाती है सुश्रुत वाली, लेकिन चार और बता दी मैंने जो किसकी थी, चरक की, है ना, तो ध्यान रखना। अब इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें अपन सारे पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं इसके मौलिक सिद्धांत से रिलेटेड, तो उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।